नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भावना शर्मा और गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अपने घर पर सभी जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए फिर हम मिलते हैं किससे? सान्या से। और पिछला जो हमने पाठ पढ़ा था उसका कुछ रिवीजन भी करेंगे। तो रिवीजन करने के लिए सान्या देखिए आप सबके लिए क्या लाई है। सान्या लाई है आप सबके लिए केक, और केक को देखकर ही आप सबके मुंह में पानी आ गया। तो आइए हम सब मिलकर केक को बांटते हैं। सान्या ने बताया यहाँ पर कुल 8 बच्चे हैं और उसी तरह हमने इस केक को 8 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग हमने रिंकू को दे दिया। तो आप देखिए 8 भाग थे और जब एक भाग हमने रिंकू को दिया तो हमारे पास कुल कितने भाग बचे हैं? 7 भाग। और जो भाग हमने रिंकू को दिया है वह भाग कहलाता है 1/8 भाग। अर्थात ये वाला जो भाग था यह भाग कितना था बच्चों? 1/8 भाग। और जो बचे हुए भाग हैं यह कितने भाग हैं? ये 7 भाग बचे हैं। इसे हम कहेंगे 7/8। और प्रत्येक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/8, क्योंकि कुल भाग हमारे कितने हैं? 8 भाग हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे ये देखिए केक हमने लिया और उस केक के हमने 1/8 भाग को अलग कर लिया और अलग करने पर हम इसे क्या कहेंगे? अंश, और 8 को क्या कहेंगे? हर। यानी कि जो बटे में संख्या होती है उसे हम कहते हैं हर। इसी तरह हम इसको पूरे को कहेंगे अंश बटा हर, और यही हमारी क्या है? भिन्न है। अब हम बात करते हैं कि समान और असमान भिन्नों की। तो समान भिन्नें कौन सी होती हैं? यहां पर आपको कुछ भिन्नें दी हुई हैं। इसमें यहां पर 4 आ रहा है, साथ में यहां पर भी 4 है और इसमें भी 4 आ रहा है। इट मीन्स हर की जगह पर क्या आ रहा है बच्चों? 4 आ रहा है। तो जहां जहां पर हर की जगह पर 4 आ रहा है हम उन भिन्नों को देखते हैं और उन भिन्नों को हम यहां पर उतार देते हैं। तो ऐसे भिन्ने जिनका हर समान होता है, इट मीन्स जहां पर हर के नीचे जैसे यहां पर 4 आया तो जहां पर 4 आता रहेगा या एक सी संख्या आएगी उसे हम कहते हैं समान भिन्ने। तथा अब हम क्या करते हैं? ऐसे भिन्नों को उतार लेते हैं जिनके हर असमान हैं। जैसे यहां 2 आ रहा है, यहां 3 और यहां पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऐसी भिन्नों को अब हमने उतार लिया जिनके हर जो हैं वो असमान हैं। ऐसी भिन्नों को हम कहेंगे असमान हर वाली भिन्नें। क्या कहेंगे ऐसी भिन्नों को? असमान हर वाली भिन्नें। अब हम बात करते हैं कि सम और विषम भिन्नें किसे कहते हैं। सम भिन्नें कहते हैं ऐसी भिन्नें जिसमें अंश हर से छोटा होता है। आप ध्यान दीजिए, यह आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही था कि जिनका अंश हर से, हर कैसा होता है? बड़ा होता है, और अंश जो है वो छोटा होता है। ऐसे भिन्नों को हम सम भिन्न कहते हैं। और अब ऐसी भिन्नें जिनमें जो अंश है वो हर से क्या है? यहां पर बड़ा है। तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे? जिनका अंश बड़ा होता है उन्हें हम कहते हैं विषम भिन्न। और कुछ ऐसी भी भिन्नें होती हैं बच्चों जिनका सम
जिनका अंश और हर दोनों कैसे होते हैं, एक से होते हैं। जैसे यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो अंश भी 7 और हर भी 7, 7/7। ऐसे भिन्नों को भी हम विषम भिन्न कहते हैं। अब कुछ ऐसी भिन्नें होती हैं जिनका जो अंश होता है वो 1 होता है। जैसे 1/5, 1/4, 1/6। और ऐसे भिन्नों को हम कहते हैं इकाई भिन्न। तो देखा आपने ऐसे भिन्नों को जिनको हमने सम, विषम और इकाई भिन्न कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। आप देखिए हमारे पास क्या है ये बच्चों, ये है एक बोर्ड और इसमें क्या है बच्चों, देखो ये है यहाँ पर हमारे अलग अलग क्या बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं। इधर देखिए आप, बिल्कुल इस बॉक्स में क्या बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। इन बॉक्सों में 5 भाग बने हुए हैं और इन 5 भागों में से हमने क्या किया बच्चों, हमने 3 भाग को कलर कर दिया और जो दूसरा वाला बॉक्स है इसमें हमने 1 भाग को कलर कर दिया। तो जब हमने ऊपर वाले में 3 भागों को कलर किया तो इसे हम टोटल कितने भागों में बटा हुआ है, ये 5 भागों में, इसे हम कहेंगे 3/5। और इसमें हमने 1 भाग में कलर किया है और कुल कितने भाग हैं, 5 हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1/5। अब बात करते हैं कि यहाँ 3/5 और 1/5 इन्हें हम कैसे जोड़ेंगे। तो इन्हें हम जोड़ते हैं बच्चों, अगर आपका हर अर्थात जो बटे हुए भाग हैं वो है बिल्कुल बराबर हैं, जैसे यहाँ भी 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, तो हर जो हुआ वो बराबर हुआ। तो ऐसी भिन्नों को हम 3 और 1 4 दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा, आप देखिए यहाँ पर हमने 3 भाग थे और उन 3 भागों को इस 1 भाग में जोड़ दिया, तो कुल हमारे पास कितने कलर्ड भाग आ गए, 4 भाग। और 4 भाग कुल कितने थे, 5 थे, और 5 में से कलर्ड भाग कितने हैं, 4 हैं। तो इसे हम कहेंगे 4/5। तो देखा आपने किस तरह से हमने 3/5 और 1/5 को जोड़ लिया। अब हम कुछ और देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, एक सर्किल है और इस सर्किल को हमने 3 भागों को कलर्ड किया है। तो 3 भागों को जब हमने कलर्ड किया है तो इसे हम क्या कहेंगे, कुल भाग हैं इसमें कितने, 8। तो 3/8। और अब इसमें क्या है, इसमें हमने 4 भागों को कलर कर दिया और कुल भाग कितने थे, 8 भाग थे। तो यह भाग कितने हो गए बच्चों, 4/8। तो अब जब हम इन्हें जोड़ते हैं, क्योंकि हर इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो हम इन हरों को जब समान होते हैं हर, तब हम इनके अंशों को जोड़ देते हैं। तो 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, कितने हो गए, ये कुल हो गए 7। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से, ये देखिए हमने इसे 7/8, देखिए हमने किस तरह से इन भिन्नों को जोड़ दिया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जोड़ना हमें तभी है जब हर हमारे समान हो। देख, इसमें भी आपको चित्र में यहाँ पर 3/5 और 1/5 दिखाया गया है। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब हम कलर्ड भागों को जोड़ देते हैं तो आता है हमारा 4/5। इसी प्रकार हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 भाग कलर्ड हैं और 5 भाग हमारे
व्हाइट हैं, तो 3 भाग कलर्ड को और यहाँ पर 4 भाग कलर्ड हैं। 3 और 4 को जब हम जोड़ देंगे तो कितने आएंगे? ये हो जाएगा हमारा 7। तो इसे हम कहेंगे 7/8। तो भिन्नों को जोड़ते समय बच्चों आपको याद रखना है कि समान हर वाली भिन्नों का जो योग होता है वह होता है भिन्नों के अंशों का योग बटे भिन्नों का समान हर। अर्थात भिन्नों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी भिन्न का जो हर है वो समान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये कौन है बच्चों? देखिए, ये है राहुल और ये है मीना। राहुल और मीना दोनों अपने दादाजी के घर गांव में आए हुए हैं और आपको पता है कि गन्ने आप सभी को बहुत पसंद होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो राहुल और मीना को भी गन्ने बहुत पसंद हैं और जो बच्चे गांव में रहते हैं वो तो किसी भी समय गन्ने को खा लिया करते हैं। तो राहुल और मीना के दादाजी ने उन्हें भी गन्ना लाकर दिया है कि बच्चों आओ और गन्ना खा लो। अब मीना छोटी है तो मीना से ज्यादा गन्ना नहीं खाया जाता, तो मीना ने जो गन्ना खाया है आइए देखते हैं। और यह है हमारे गन्ने और इन गन्नों में से ये कितने भागों में बटे हुए हैं? 8 भागों में। और मीना ने इसमें से केवल एक ही गन्ना खाया है। अब देखते हैं कि राहुल ने कितने गन्ने खाए हैं। राहुल ने उन गन्नों में से खाया है 5 भाग। ये देखिए, राहुल ने जो देखिए, तो राहुल ने गन्ने के कितने भागों को खा लिया? 5 भागों को। और मीना ने कितने भागों को खाया है बच्चों? केवल 1 भाग को। तो इसे हम किस तरह से जोड़ेंगे? 5 हमारे ये भाग हो गए और 1 हमारा यह भाग हुआ, तो 5 और 1 कुल कितने भाग हो गए? 6 भाग। तो मीना और राहुल ने मिलकर कितने गन्ने खाए हैं? 6/8 भाग। आइए इसे हम हल करके देखते हैं। मीना ने गन्ने का हिस्सा खाया 1/8 और राहुल ने गन्ने का हिस्सा खाया 5/8। तो मीना और राहुल ने मिलकर गन्ने का कुल हिस्सा कितना खाया? 1/8 और 5/8। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हर हमारा कैसा है? वो समान है, तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। और लघुत्तम आपने पिछले पाठ में सीखा ही है। तो हमारा यहाँ पर लघुत्तम आया 8 और हमने 1 और 5 को जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 6/8। तो देखा, मीना और राहुल ने मिलकर गन्ने का कितना भाग खाया? 6/8 भाग। अब हम एक और प्रश्न को देखते हैं कि 9/15 और 8/15 समभिन्न हैं। इनका योग कैसे करें? देखिए, यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा हर है वो कितना है? वो है 15। और 15 हर होने के कारण हम क्या करते हैं? इनका हम लघुत्तम ले लेंगे और लघुत्तम आया हमारा 15। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि अगर हर हमारा समान होता है तो अंशों को हम जोड़ देते हैं। तो 9 और 8 को हमने जोड़ दिया, कितना आया? 17/15। और बच्चों 17 जो है ये क्या है?
17 है आपकी विषम भिन्न। कौन सी भिन्न है? विषम भिन्न, क्योंकि 17 यहां पर बड़ा है और 15 कैसा है? छोटा है। अगर हमारे पास छोटी संख्या यानी कि अंश जो है वो छोटा होता और हर जो है बड़ा होता, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं? समभिन्न। जैसे यहां पर आपने देखा था कि 9/15 ये हमारी क्या है? यह है हमारी समभिन्न, और 17/15 है हमारी विषम भिन्न। और पिछले पाठ में आपने देखा था कि कैसे विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं? विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देते हैं और भाग करके देखते हैं। तो 15 एकम 15 और 17 में से 15 गए तो कितना बचा बच्चों? 2। तो मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? जो भी हमारा भागफल आता है, भागफल क्या आया हमारा? 1, और शेषफल कितना बचा? 2। तो 1 सही 2/15, और यह क्या हो गई हमारी? यह हो गई हमारी मिश्र भिन्न। तो 17/15 को हमने मिश्र भिन्न में बदल लिया। अब समान हर वाली मिश्र संख्याओं का जोड़। हम यहां पर हमें 2 मिश्र भिन्न दी हुई हैं। 2 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3। अब हमें करना कैसे है? क्योंकि यहां पर आप देखिए हर जो है वो कैसा है? समान है, और यही हमें करना है। हमें समान हर वाली मिश्र संख्याओं को जोड़ना है। तो हम इसे जब सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो देखते हैं 3 की गुणा पहले हमें किस में करनी है? 2 में। 3 दूनी 6, और फिर 1 जोड़ देते हैं 7/3। देखिए ये क्या आ गया यहाँ पर? 7/3। अब इस मिश्र भिन्न को भी हल कर लेते हैं। 3 चौक 12 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 13। 13/3। आपने देखा हमने क्या किया? सबसे पहले हमने मिश्र संख्या को हमने अपनी साधारण भिन्न में बदल लिया है, और अब क्या करते हैं? दोनों का हर कैसा है? समान है। तो हमें पता है अगर हर समान होता है तो अंशों को हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो आइए हर समान होने पर अंशों को जोड़ देते हैं। 13 और 7 क्या आया बच्चों? 20। तो 20/3। यह 20/3 आपका हल हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि मिश्र भिन्नों को हल करते समय उसे पहले विषम भिन्न में बदलते हैं और फिर हर समान होने पर अंशों का योग कर लेते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहां पर आप देखिए 2 सही 1/3 और प्लस 4 सही 1/3 को जब हम जोड़ते हैं तो शुरू में यहां पर 2 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं? पहले 2 और 4 को जोड़ लिया। उसके बाद ये जो 1/3 है और ये वाला 1/3, इनको बाद में जोड़ देते हैं कुछ इस तरह। और 2 और 4 कितने हो गए बच्चों? 6। और यहां पर हमारा हर समान है तो हर हुआ 3, 1 और 1 2। तो 6 प्लस 1 और 1 2, 2/3। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3। और हल करिए इसे। 6 तिया 18 और 2 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 20/3। तो देखा यह भी एक तरीका था कि किस तरह हम समान हर वाली मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ते हैं। तो यहां पर हमने देखना है कि 1/2 और 1/3 को हमें हल करना है।
अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो हर है वो हमारा है 2 और कितना है यहाँ पर 3। तो देखिए कुछ इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर यह क्या है, ये हमारा 2 बॉक्स है, 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो जब हमने एक भाग को कलर कर दिया तो वह आया हमारा 1/2 और यहाँ पर हमारे 3 भागों में बटा हुआ है और एक को हमने कलर किया तो आया हमारा 1/3। लेकिन क्योंकि इनके हर कैसे हैं, असमान हैं। अगर ये बराबर बराबर होते, यहाँ भी 3 बॉक्स होते और यहाँ भी 3 होते तो हम इन्हें जोड़ सकते थे, परंतु बच्चों हर असमान होने के कारण हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके हर को समान बनाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में जब हमें हर को समान बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा हर है उनका क्या कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम लिया तो कितना आया बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, 6 आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि देखिए 6 आ गया हमारा, तो हमने कितने बॉक्स बना लिए हैं, 6 बॉक्स। और 6 बॉक्स में से 3 भाग को हमने कलर कर दिया तो यह आ गया हमारा 3/6। अब हमने फिर से क्या किया कि इस बार हमने 2 भागों को कलर कर दिया और यह आ गया हमारा 2/6। अब क्योंकि हर यहाँ पर 6 और 6 हैं, बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, अब इन्हें आसानी से जोड़ लेते हैं। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। यहाँ पर हमारे पास जो कलर वाला पार्ट है वो कितना है, वो है 5। तो 5/6। इसे हम कुछ इस तरह से भी हल करके देखते हैं कि यहाँ पर ये अलग जो भाग दिखा रखा है ये 1/2 वाला भाग है और यह जो भाग दिखाया है वह 1/3 वाला भाग है। तो हर को हमने समान करने के लिए इन हरों का क्या ले लिया, लैसे ले लिया। और लैसे कितना आया है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, 6 आया है और भिन्न की हर को 6 बना लिया है। अब हर को 6 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इसमें 6 बनाना है। तो 1/2 था, अब 1/2 को 6 बनाने के लिए हमें इसमें 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 गुणा 3 और 2 गुणा 3, तो यहां पर आ गया बच्चों 3/6। और इसी तरह अंश व हर में 2 से गुणा करते हैं, तभी 3 में 2 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 1 गुणा 2 और 3 गुणा 2, यह आ गया हमारा कितना, 2/6। और अब आप देखिए दोनों के हर कैसे हो गए हैं, समान हो गए हैं, 3/6 और 2/6। इन्हें हम जोड़ देते हैं तो यह आ गया हमारा 5/6, जो कि अभी आपने चित्र में देखा था। तो देखा किस तरह से हम ऐसे भिन्नों को भी जोड़ सकते हैं जिनके हर असमान होते हैं। अब यहां पर बात आती है घटाने की, कि जोड़ना तो आपको समझ में आ गया, तो घटाएंगे कैसे। तो आप देखिए कि जैसा कि आपने देखा ये क्या है, बिल्कुल सही पहचाना, ये है मीना का गन्ना जो अभी मीना ने खाया था। ध्यान से देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें है 5 भाग किसने खा लिए थे, राहुल ने, और 1 भाग खाया था मीना ने। तो हमें यह पता करना है कि राहुल ने मीना से कितना ज्यादा भाग खाया। तो इसमें हम क्या करेंगे कि राहुल ने जो भाग खाया था उसमें से मीना वाला 1 भाग को हम हटा देते हैं। फिर से समझिए कि राहुल ने जो भाग खाए थे उनमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें मीना ने जो भाग खाया था उस 1 भाग को हटा देना है। अर्थात
इट मीन्स घटा देना है। और घटा दिया तो 5 में से 1 भाग घटा दिया, कितना आया 4। तो अब हमें पता है कि राहुल ने कितना ज्यादा भाग खाया था मीना से, 4/8 भाग। बिल्कुल सही। आपको यह बात समझ में आ गई है। आइए इसको हम हल करके भी देखते हैं कि यहाँ पर राहुल ने गन्ने का हिस्सा खाया 5/8 और मीना ने गन्ने का कितना हिस्सा खाया, 1/8। तो गन्ने का हिस्सा, अब क्योंकि हर यहाँ पर कैसे है, समान है, तो गन्ने का हिस्सा राहुल ने मीना से अधिक खाया। तो 5/8 में से हम 1/8 को घटा देंगे। हर समान होने पर अंशों में से दूसरे अंश को घटा देते हैं। तो 5 में से 1 हमने घटाया तो आया कितना हमारा, 4/8। तो हमें यह पता चल गया कि गन्ने का 4/8 हिस्सा राहुल ने मीना से अधिक खाया था। तो आशा करती हूँ आज का यह पाठ, यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और भिन्नों पर अपनी पकड़ को आपने मजबूत किया होगा कि किस तरह से हम भिन्नों को जोड़ और घटा सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी कक्षा में। तब तक के लिए आप सब घर पर रहिए, सुरक्षित